सोचिए आप अलेक्जेंड्रिया के महल के बाहर खड़े एक रोमन गार्ड हैं। आपके सामने एक बंद स्टोन चेंबर है। उसके अंदर क्लियोपैट्रा है, मिस्र की रानी, आखिरी फ़ैरो। 7 दिन से वो इस कमरे में बंद है। कभी हल्की सी चलने की आवाज़, कभी कपड़ों की सरसराहट, कभी अकेले बोलती हुई आवाज़। क्लियोपैट्रा की मौत के बारे में जो कहानी हम जानते हैं, उसका ज़्यादा हिस्सा सच नहीं है। ये सांप की कहानी नहीं है, ये रोमांस की कहानी भी नहीं है। ये कहानी है पावर की, और उस तरीके की जिससे रोम अपने दुश्मनों को पहले तोड़ता था, फिर मारने देता था। 1 अगस्त 30 BCE को सब कुछ शुरू हुआ। मार्क एंटनी अपनी तलवार पर गिर चुका था। उसे झूठ बताया गया था कि क्लियोपैट्रा मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी, अपनी कब्र के अंदर बंद, रोमन फौज से बचने के लिए। क्लियोपैट्रा ने रस्सी के जरिए एंटनी को ऊपर खिंचवाया। उसका खून पत्थरों पर बह गया। एंटनी उसकी बाहों में मर गया। थोड़ी ही देर बाद रोमन सिपाही आ गए। क्लियोपैट्रा ने खुद को मारना चाहा, लेकिन उनके पास हुक्म था उसे जिंदा रखना। ऑक्टेवियन उसे सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो उसे तोड़ना चाहता था। क्लियोपैट्रा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। कोई हथियार नहीं, कोई जहर नहीं, हर रोज तलाशी। फिर उसके बच्चों को उससे अलग कर दिया गया। उसे बताया गया, तुम जिंदा रहीं तो बच्चे जिंदा रहेंगे। यही असली जाल था। इज्जत या मां होना, दोनों साथ मुमकिन नहीं। रोज उसके जिस्म के नाप लिए गए, रोमन ट्रायम्फ के लिए। उसकी बेइज्जती का प्लान उसके सामने बनाया गया। जब क्लियोपैट्रा ने खाना छोड़ दिया, तो उसके बेटे सिजेरियन को उसके पास लाया गया। अम्मी, जिंदा रहो, उसने कहा। 11 अगस्त तक क्लियोपैट्रा समझ चुकी थीं वादे झूठ हैं। उसका बेटा फिर भी मारा जाएगा। 12 अगस्त को क्लियोपैट्रा अपने कमरे में मरी हुई मिली, शाही लिबास में, सर पर ताज। ये हार नहीं थी, ये इनकार था। ऑक्टेवियन जीत गया, लेकिन एक चीज वो नहीं ले सका, क्लियोपैट्रा की चॉइस।